मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के विस्तार निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया और सभी को शुभकामनाएं दी। यह भव्य केंद्र वैश्विक सम्मेलन, सांस्कृतिक आयोजनों और निवेशकों के लिए एक प्रमुख हब बनेगा। यहाँ एक साथ 1500 से लेकर 2000 लोगों की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और खासकर भोपाल में रातापानी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य के नाते जाना जाएगा। यद्यपि ये माधव नेशनल पार्क तो 1956 में बना था, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क करके जब ये बन के जाता है तो ऐसे में टाइगर की प्रति जिज्ञासा और हमारा फॉरेन का, अपने देश का, सभी जिज्ञासु पर्यटकों का ये अद्भुत केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हमने यहीं चंबल के बेल्ट में ही श्योपुर और मुरैना से जोड़ करके इसकी शुरुआत की थी और उसकी दूसरी पीढ़ी भी अब हमने जंगलों के अंदर हमारे सभी चीता सफलता के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल चीता नहीं है, यहाँ इसी चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, जो चंबल के नदी के माध्यम से घड़ियाल पुनर्वास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब तीसरा ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य बनने के साथ ही एक पूरा चंबल का बेल्ट पर्यटन की दिशा में, रोजगार की दिशा में, क्षेत्र को पहचान की दिशा में एक नई अपनी पहचान बनाएगा। जिस टाइगर रिजर्व पार्क को हम अनाउंस कर रहे हैं, इसके अंदर वैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव, खास करके सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि तो पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लगी हुई नदी में मगर भी पाए जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की जो मूल पहचान है कि वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना और मध्य प्रदेश के निवासियों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के अनुकूल होते हुए अपने देश में वैशिष्ट वाला है। जब हमारे राज्य के अंदर 31% वन और देश के अंदर कुल वन क्षेत्र का 9% से ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ है, ऐसे में हमने अपने वन्य पॉलिसी के अंतर्गत इसको टाइगर रिजर्व की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके करने से, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि अभी की दशा में 8 रिजर्व पार्क में हमारे सारे पर्यटकों के आगामी, जब तक टाइगर रिजर्व पार्क ये वन्य जीव के खुले रहेंगे तब तक के सारी होटल, सारे रिसोर्ट, सारी रुकने की जगह, सारी जिप्सियाँ, सारी की सारी फुल है। कोशिश कर रहे हैं कि और आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जाए। तो इन्वेस्टर समिट में हमने इस अपने आप में इस चीज़ की गुंजाइश दी है कि भविष्य में ऐसे हम पार्क भी बढ़ाते जाएं और नए नए प्रकार से रुचि बनाते हुए इस पर आगे बढ़ें। मुझे इस बात का संतोष है कि ये नवा टाइगर